है कि कल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी न्यूज़ मैंने देखी, आपने भी देखी होगी कि देश के पूर्व गृह मंत्री श्री शिवराज जी पाटिल, उन्होंने एक बयान दिया है। कोई दिल्ली में एक किताब का वो विमोचन कर रहे थे, कुछ उनका नाम है मोहसिन किडवाई वगैरह ऐसा कुछ नाम है, और उस किताब के विमोचन के दौरान उन्होंने ये बात कह दी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया है। यहाँ पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं, वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विद स्वॉर्ड आल्सो। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने कहीं पढ़ा, तो मैंने देखा, तो मैंने सारे न्यूज़ चैनल देख लिए, तो उसमें ये बात आ गई, तो मैंने कहीं से वीडियो मंगाया, तो वीडियो आ गया। तो वीडियो में पूरा डिटेल में उन्होंने कहा है कि ये जो भगवान श्री कृष्ण जी ने ये भगवद गीता का हम जिसका जिक्र करते हैं, हिंदुओं का सबसे बड़ा पवित्र धर्म ग्रंथ है, जिस पर हाथ रख के कसम खाई जाती है सारे अदालत में, तो उस भगवद गीता का भी अपमान किया है, भगवान श्री कृष्ण का भी अपमान किया है, और साथ ही साथ हिंदू धर्म का भी अपमान किया है। उन्होंने इतना ही नहीं कि उन्होंने ये कहा है कि हिंदू धर्म के भगवद गीता में जिहाद सिखाया जाता है, कुरान में तो है ही, ऐसा उन्होंने कहा है, और बाइबल में भी कहा है, ये भी उन्होंने कहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं सुबह से देखा कि मैंने इतनी बार गीता पढ़ी, मुझे कोई समझ। अभी मुझे ये सवाल है कि शिवराज पाटिल जी ने कौन सी भगवद गीता पढ़ी है, उसका जवाब उन्होंने देना चाहिए या कांग्रेस पार्टी ने देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो शिवराज पाटिल है, ये लिंगायत संप्रदाय से वास्ता रखते हैं। तो मैं अभी इसी वक्त आपसे कहना चाहता हूँ कि शिवराज पाटिल जैसे लोग, उनकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है, इनकी जिहादी मानसिकता है, हिंदू धर्म से अलग है, इनका कोई भी वीरशैव लिंगायत समाज से कोई भी संबंध नहीं है। और हमारी ये मांग है कि इन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो हम मांग करते हैं जल्द से जल्द उन्हें अरेस्ट किया जाए। और आज ही हमने पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फ़िलहाल हम लोगों ने निवेदन दिया है, और हमने ये मांग की है कि धारा 295, 295 ए, 153 ए और 499 ये धारा के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और मुकदमा दर्ज होने के बाद तुरंत उनको अरेस्ट होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सबके लिए कानून व्यवस्था समान है, तो नुपुर शर्मा के केस में सब जगह पे एफआईआर हुआ था, उसको तुरंत अरेस्ट करवा लिया था, तो शिवराज पाटिल के केस में भी सेम यही होना चाहिए। ये हमारी मांग है, और हम प्रार्थना करते हैं, विनती करके, मुख्यमंत्री एक गृह मंत्री हैं, हम उनसे विनती करते कि आप तुरंत इस मामले की जांच शुरू कीजिए और पुलिस को आदेश दीजिए कि तुरंत जो हमने निवेदन उनको दिया है, जो लेटर दिया है, उसके ऊपर कार्रवाई करे और तुरंत एफआईआर दाखिल करे। सरकार अगर कानूनी कार्रवाई करने में अगर सक्षम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार में जो मंत्री रहते हैं, जो
एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं या जो भी राजनेता होते हैं, उनके लिए कायदा कानून कोई व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ आम आदमी के लिए है। जो भी संविधान है आम आदमी के लिए है, उनके लिए ये सारी चीज़ें तो खिलौने जैसे। इसका एक तो वो साबित हो जाएगा। अगर ये सरकार ने ऐसा नहीं किया तो हम पूरी मात्रा में दिवाली के बाद जो वीरशैव लिंगायत समाज है पूरे देश भर में हमारी शाखा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, यही नहीं कि पश्चिम बंगाल है, नेपाल है, यहाँ पे जितनी शाखा है हम सबसे अपील करेंगे और वहाँ से एक जन आंदोलन शुरू हो जाएगा। और यही नहीं कि जितनी भी ये हिंदू संगठन है ये सारी हमारे साथ है। हिंदू जनजागृति समिति है, हिंदू टास्क फोर्स है, जो कि सारी अधिवक्ताओं की फ़ौज हमारे साथ में है और हम पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे और जल्द से जल्द इनको अरेस्ट करने की मांग करेंगे।